हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत को डरा रहा था चाइना, मिसाइल की तरह टूट पड़े 5 देश। वाह। चाइना न्यू मैप कंट्रोवर्सी। बताओ आप किस किस को वो पता है। इन्होंने मुझे न्यूज़ बताई थी, काफ़ी टाइम हो गया, एक दिन तो हो ही गया होगा कम से कम जब इन्होंने बताई है। मैंने कहा ये चाइना बाज ही नहीं आता। मैंने कहा उसको वो बना रहा है, हम अपना बना लेते हैं, तो वही चल रहा है। पर देखते हैं जब पूरा वर्ल्ड पीछे पड़ेगा चाइना के, और चाइना का जैसे दिख रहा है ना कि थोड़ा डाउनफॉल भी हो रहा है, तो वो भी सुधरेगा। अभी तो वो अक्कड़ में बैठा हुआ था, फिर उसको जब दिखेगा कि मुझे दूसरे लोगों की भी अब ज़रूरत पड़ रही है, दूसरी कंट्रीज़ की भी, कि मैं तो अकेले सस्टेन कर नहीं पा रहा हूँ, तो अपने आप उसको फिर अक्ल आएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति या जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं वो सभी जानते होंगे कि हमेशा डर के साए में जीने वाले चीन के कमजोर पड़ोसी देश अचानक दहाड़ने लगे हैं। उनको इंडिया का सपोर्ट दिखना ना, बहुत बड़ी घटना है। इन देशों में अचानक इतनी हिम्मत और ताकत आ गई है कि ये खुले तौर पर चीन का विरोध करने लगे हैं। वेरी गुड। अब भारत ने चीन से परेशान इन सभी देशों को एकजुट होने का मौका दे दिया है। भारत सालों से जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो हो गई है। भारत सालों से इस रणनीति पर मेहनत कर रहा था और इसी रणनीति की वजह से भारत को जीत मिल गई है। भारत के दुश्मन चीन के 5 पड़ोसी देश उस पर मिसाइल की तरह टूट पड़े हैं। दरअसल कुछ दिन पहले चीन ने एक नक्शा जारी किया जिसमें उसने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया। लेकिन अब इस नक्शे के खिलाफ चीन के पड़ोसी फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, नेपाल और ताइवान ने भारत का साथ दिया है। इन सभी देशों ने चीन के इस नए नक्शे को खारिज कर दिया है। सभी इन देशों ने आरोप लगाया है कि चीन उनके क्षेत्रों पर भी दावा कर रहा है। मजे की बात देखिए कि चीन पहले भी इन 5 देशों के क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकता था, लेकिन पहली बार इन सभी देशों ने बोलने की हिम्मत दिखाई है। इस हिम्मत का श्रेय आप भारत को दे सकते हैं। भारत ने जबरदस्त कूटनीति और रणनीति के तहत चीन के सभी पड़ोसी देशों को इतना मजबूत बना दिया कि ये सच बोलने से अब नहीं डरते। इन सभी देशों ने कहा है कि चीन जमीन के अलावा समंदर में भी इन सभी के इलाकों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। चीन साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर समंदर पे कब्जा कर रहा है, लेकिन अपने देश की सीमा को बचाने के लिए ये सभी भारत के पास आए हैं। फिलीपींस ने तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद ली है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस खरीदने की इच्छा जताई है। कुछ समय पहले भारत ने पहली बार वियतनाम को INS कृपाण नाम का युद्धपोत मुफ्त में दे दिया। भारत ने 2023 में मालदीव को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जहाज भी उपहार में दे दिया था। इसके अलावा भारत ने 2020 में INS सिंधुवीर नाम की एक पनडुब्बी म्यांमार को सौंप दी थी। चीन भले ही नक्शे में भारत के हिस्सों को हड़पने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने तो चीन के पड़ोसियों की मदद से ही चीन को घेरना शुरू कर दिया है। चीन के पड़ोसी देशों को हथियार मिल रहे हैं, भारत की सुरक्षा मिल रही है, इसीलिए इन देशों ने चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ये देश अब खुलकर भारत के समर्थन में भी बयान दे रहे हैं। वाह, कमाल है। पहले मुझे लगता है हम फ्री में फोकट में क्यों दे रहे हैं, पर उसके बाद रियलाइज हुआ कि वो फोकट में देने से एक तो वो स्ट्रांग हुए, अब वो अपनी उनमें भी कॉन्फिडेंस आया, तो वो चीन के खिलाफ बोले हैं। और साथ में अब उनको दिखा कि भैया इंडिया ने तो हमें फ्री में दिया हुआ है, तो वो इंडिया के और क्लोज आए हैं। पर इतनी हैरानी की बात थी जब मैं ये न्यूज़ सुन रही थी, मैंने कहा यार तुम्हारा ज़मीन को वो हड़प के अपनी बना रहे हैं, फिर भी तुम इतने डरे हुए घबराए हुए थे चाइना से कि तुम उस पर बोल नहीं रहे थे। अब जाके जब इंडिया ने तुम्हारे को सपोर्ट किया तब तुम में हिम्मत आई अपनी जमीन के लिए बोलने की। देखिए बोलते तो थे, पहले से डिस्प्यूट थे, पर तभी फिलीपींस कहता डिस्प्यूट है, प्लीज ब्रह्मोस दीजिए। जिस कंट्री का डिस्प्यूट था चाइना से पहले से डिस्प्यूट है, मगर एक ही टाइम पे सबका चिल्लाना एट द सेम टाइम इज अमेजिंग। और सबके सब मिसाइल्स और वो सब ना अपने बॉर्डर पे चाइना की तरफ फेस करके बैठ रहे। तो ऐसे नहीं कह सकते, सबके डिस्प्यूट हैं
और यही नहीं, यूएस भी शाउट करने लग गया कि चाइना जो है इंडिया पे कर रहा है, मलेशिया पे कर रहा है, फिलीपींस पे कर रहा है, जितनी भी कंट्रीज थी सबका नाम लेके बोला कि हर एक से तो तुम्हारे डिस्प्यूट हो रहे हैं। तो इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म आई है कि तुमने कैसी कंट्री है जो हर एक का बॉर्डर लेने में लगी हुई है। इतनी गंदा काम है यार कि मगर उनकी हिम्मत देखिए कि अरुणाचल प्रदेश पूरा अपने में दिखा दिया, उसके सिटीज एंड टाउन्स को भी अपने नाम दे रखे हैं, वहाँ पे अक्सर चिन्ह ले लिया। तो ये, और इंडिया ने बोला है उनको कि भाई हम डिस्प्यूट करते हैं, ये गलत है, वो है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, उससे हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अपने मैप में ना, हमारा मैप तो हमारा मैप ही नहीं, हमारे मैप के अंदर हमें चाइना के एरियाज भी हड़प के बोल देने चाहिए, वो भी हमारे हैं। तो यही तो चक्कर है कि हम किसी के हड़पते नहीं, क्यों नहीं करें ऐसे। मैंने पता है, मैं पहले बहुत सीधी होती थी और मैं उस टाइप की होती थी कि नहीं कोई नहीं, पर अब जैसे जैसे मतलब एज होती जा रही है ना, अब ऐसे लगता है कि पहले होता था फॉरगिव कर दो, पर अब मेरे को लगता है नहीं, फॉरगिव नहीं करना चाहिए। जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दो ना, बंदा समझता नहीं। आप प्यार से कितना भी समझा लो, वो बंदा जिस टाइप का है वो बदलेगा नहीं। मुझे तो ये लगने लग गया कुछ भी करके अक्साई चिन्ह को वापस लेना है। अब वो लोग अगर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ऐसा ना हो जाए कि वो लोग बोले परमानेंटली हमारा ही हो गया। वो यही तो है, होता ही है ये भैया। समय ज्यादा बीत जाता तो लोगों को लगता है हमारा पार्टी था। बिल्कुल होता है, यही तो है, बहुत अलार्मिंग है। इससे पहले कि बहुत समय बीत जाए, हमें अक्सर चिन्ह जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में इतनी तेजी से प्रोग्रेस करनी चाहिए कि बच्चा वहाँ रह रहा है, जी रहा है, बहुत कुछ है, तो लोगों को पता चल जाएगा ये तो इंडियन सिटी है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और जो तिब्बत हड़पा हुआ है वहां पे भी ऐसा करना चाहिए कि वो तिब्बत आजाद हो, यहाँ पे तिब्बत को हम अपने पार्ट में। हैरानी की बात देखिए, नेपाल ने भी शाउटिंग किया कि ये हमारा एरिया था, नेपाल का भी चाइना ने ले लिया कि हमारा हो गया। मतलब नेपाल को भी प्रॉब्लम हुई है चाइना से, जबकि नेपाल जो है इंक्लाइन कर रहा था चाइना की तरफ एड के लिए, ये सब चीजों के लिए, मगर उसने भी बोला कि ये मैप तो हमारा मैप है, जो आपने ये पार्ट ले लिए हैं। भैया मैं तो पहले ही कहती थी, जब नेपाल चाइना की तरफ जा रहा था, मैंने कहा देखना थोड़े टाइम में चाइना इनकी भी जमीन हड़पेगा, इनके साथ भी वही करेगा जो इंडिया के साथ कर रहा है, तब इनको पता चलेगा। और वही देख लो न्यूज आ रही है। और एक जो न्यूज नहीं है वो ये था कि पाकिस्तान ने एक्चुअली अपना कुछ पार्ट उनको गिफ्ट दे दिया था शायद। ओ देखो तो सही। जबकि वो पाकिस्तान का है या नहीं है देखना पड़ेगा, मगर वो पाकिस्तान ने कश्मीर का पार्ट हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारा पार्ट है पाकिस्तान का कुछ पार्ट उन्होंने उसको दे दिया। अच्छा, तो उसी टाइम पता है ऐसी सिचुएशन में तो वॉर करनी हो तो कर लेनी चाहिए कि हमारा जमीन क्यों दे रहे हो, चुप नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि एक बार आप चुप उस टाइम उस सिचुएशन में उस टाइम में चुप बैठोगे तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद शी जिनपिंग ने क्या रिस्पॉन्स किया, ये रिस्पॉन्ड किया कि G20 में मैं नहीं आ रहा। हाँ। तो ये उनको था कि अच्छा कि तुम बोल रहे हो मैप खराब है, साथ में उधर से नेपाल बोल रहे हैं, मलेशिया बोल रहे हैं, इतने सारी कंट्रीज बोल रही हैं खराब है। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो तुम लोग पंगा करो इसके वजह से मैं G20 में आऊंगा नहीं, अब अपने जूनियर को भेज रहा हूँ। नहीं, जूनियर को भी भेजने की जरूरत नहीं है। जब कोई नहीं आना चाहे ना तो उसे कौन, किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं, आप आओ ही मत। तो इस तरीके से दिखाया कि G20 में नहीं है, मत आओ। नहीं बोलो, आप जूनियर को भी आने की जरूरत नहीं है। और अगर उनके लिए कोई होटल अरेंज किया ना, निकाल लो, उस होटल को कर दो, हमारे पैसे बचेंगे। मैं तो कह रही हूँ सीरियसली, हमारे पैसे बचेंगे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।